गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटी एग्जाम के को क्वालिफाई करने का क्या टैग वर्ड हो सकता है। हम लोग उसी पे बात करेंगे जिन वर्ड को आप जो है अपने माइंड में रख करके आप जो सीटी एग्जाम को बहुत ही अच्छे से आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा दोस्तों। मैंने सीटी एग्जाम का अभी 2 दिन पहले भी 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखिएगा, क्योंकि सीटी एग्जाम को आप जो है सिर्फ इस दिन में कैसे क्वालिफाई करेंगे एक वीडियो हमने इससे बनाया है। और एक वीडियो हमने बनाया है कि सीटेट एग्जाम को जो है अगर आपको पास करना है तो आप जो है ऐसा किस तरह से आप पढ़ाई करें कि आप उससे जो है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो जहाँ से नंबर ज़्यादा जिन टॉपिक होते हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। और आज हमें लगा कि बहुत कम समय आज है 3 अगस्त, तो हमें लगता है कि आज हमें बात करना चाहिए कि जो ये टैग वर्ड है, क्योंकि इस पर पहले से आपको बात नहीं करना, आपने सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से टैग वर्ड है जिन्हें हमें ध्यान में रखकर अपने आंसर को टिक करके आना। ओके, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जगह लिख दिया है पॉजिटिव और एक जगह लिखा है निगेटिव। ये हमारा हो जाता है सकारात्मक। अब ये कौन सा है? नकारात्मक वर्ड। सकारात्मक वर्ड और नकारात्मक वर्ड। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये सकारात्मक वर्ड है वैसे आप इन्हें अपने माइंड में रखेंगे और वैसे आपको ये रखना है कि इस पर आपको ऑप्शनलिटी नहीं लगाना है, किस पर जो है लगाना है। ये तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना होगा, लेकिन हाँ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान में रख के इसे आप देखिए। अगर आपको चर्चा या अवसर की बात करता है, गोष्ठियों की बात करता है, इसमें आप क्या करेंगे? ये आपके सकारात्मक वर्ड है। कैसे वर्ड है? सकारात्मक वर्ड है जो बालक के दृष्टिकोण से बालक के हित में है। अगर बात करता है कि केवल ही, मात्र ही, ऐसे वर्ड अगर आते हैं जिन्हें आप जो है ठीक नहीं करेंगे। दूसरा हमने लिखा है कि प्रोत्साहन। बच्चों को आपको क्या करना है? प्रोत्साहित कर। देखिए टीचर की भी बहुत सी क्वालिटी होती है, जैसे बहुत से बच्चे बहुत देर में समझते हैं। कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? बच्चों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है कि बेटा कोशिश करो, आपको भी आ जाएगा। बार बार कोशिश करिए, आपको जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? बेशक में ना आए, लेकिन आपका एक टीचर होने की वजह से आपका एक कर्तव्य है, आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ना कि डीमोटिवेट करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहित करना या हतोत्साहित आप नहीं करें। ठीक है, कारण का पता लगाना, कठोर लगाना। अगर कोई भी बच्चा जो है किस कारण स्कूल में देर से आता है या कोई चीज़ क्यों नहीं याद हो रहा है, पढ़ाई में उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, इसके आप कारणों को पता लगाएंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड को जानेंगे, उनके पास इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ भी हो, इसे आप जानने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ उसे जो है कठोर दंड देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बच्चों को मारना पीटना नहीं है, कोई दंड नहीं देना है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, बच्चे को नहीं पढ़ने का लग रहा है, बच्चे को कोई भी चीज़ याद करके नहीं आ रहा है, टाइम से याद, आप क्या करें? कठोर दंड न देने की बजाय उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसके साथ क्यों हो रहा है, या बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। ठीक है, एज ए टीचर आपका ये कर्तव्य होगा। ठीक है, सृजनात्मक रटना, सृजनात्मकता। बच्चा जो है करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग कर भी आपने भी बल दिया है। और हमारी जो बाल की शिक्षा है, चाइल्ड सेक्टर एजुकेशन, ये भी जो है करके सीखने पर ही बल देती है। 80% बाल की आपने देखा होगा कि करके सीखने पर बल देता है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को जो अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास हो, इसके लिए जो है ये सृजनात्मक के आप होंगे, आपसे सही करेंगे। और रटना, अगर रटने पर बल दिया जाए तो हाँ उसको आप क्या करेंगे? वो निगेटिव टैग आपका होगा, उस पर आप ऑटोमेटिक नहीं लगाएंगे। आपने इसके प्रोजेक्ट 5 में पढ़ा होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे रटन की शिक्षा को बहुत ज़्यादा जो है बहिष्कार किया गया। ठीक है, गतिविधि अधिगम से रिलेटेड आपका ऑप्शन मिलता है, आप उसको जो है सही मानेंगे, यानी कि सकारात्मक होगा। बाकी व्याकरण से रिलेटेड निगेटिव वर्ड। ठीक है, जिज्ञासा। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर क्या है? जिज्ञासाएं होती है। बच्चों को जिज्ञासाओं को शांत करना है, एक टीचर का जो है ये ड्यूटी में है। तो जो ये जिज्ञासु बच्चे होते हैं, कई प्रतिभाशाली भी होते हैं, तो इनको ये आपके कैसे वर्ड हो जाएंगे? जो है पॉजिटिव वर्ड है,
एडजस्ट करना जो है निगेटिव वर्ड है। काल के लिए शिक्षा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और शिक्षा के लिए क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्योंकि आपने देखा कि प्राचीन काल में शिक्षा क्या है कि वो शिक्षक के यहाँ पे शिक्षक की सर्वे सर्वोदर था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की मान्यता होती थी। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, अब बच्चा क्या है, पूरी स्लेट है और कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज को जो है अब नहीं माना जाता है, जो कि सही भी है। अब क्या है, बाल के शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जो बल दिया जा रहा है, इसी ये वर्ड क्या है, सकारात्मक है, और शिक्षा के शिक्षा जो है नकारात्मक है। हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चे को जो है अगर कोई भी काम बच्चा खुद करके सीखता है, प्रैक्टिकली करके सीखता है, कहीं भी वो उस चीज़ को अच्छे सीखता है, उसके बाद सीखो ज्ञान क्या है, स्थायी होता है। और इसलिए जो है इसके आप जो है एक पॉजिटिव वर्ड आपका, और याद करना जो है निगेटिव वर्ड है। त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती है। त्रुटियाँ क्या है, अधिगम का हिस्सा होती है। अगर जैसे कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है कि बच्चा जो है बार बार त्रुटियाँ कर रहा है, तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने भी पढ़ा है तो बचपन में जब आपको का बताया गया है, आपने पहले भी का लिखना नहीं सीखा है। का लिखने के लिए आपको महीनों की मशक्कत करनी पड़ी होगी, मुझे जहाँ तक पता है, या ए लिखने के लिए, का लिखने के लिए, वन लिखने के लिए जब हमें वर्ड्स लिखने सिखाए जाते हैं तो हमें तुरंत नहीं सीखते हैं, और ना ही तुरंत हम याद कर पाते हैं। बच्चों में याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है, मेमोरी बहुत तेज होती है, तो वो याद ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर जो लिखना है, अगर हम सिखाते हैं लिखना, तो लिखना सिखाना उनके लिए बहुत हमारे लिए कठिन होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर बच्चा बार बार गलतियाँ कर रहा है, उसे आप गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि गलतियाँ कर करके बच्चे सीखते हैं, आपको ए मानना है, और यही सही भी है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप इसको सही बनाएं। थॉर्नडाइक ने भी त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया है, आपने देखा होगा, बच्चे के बारे में बताया कि त्रुटियाँ कर करके बच्चे जो है सीखते हैं और प्रयास के द्वारा सीखते हैं। त्रुटि के द्वारा, प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, ऐसे किसने कहा, थॉर्नडाइक ने। कर अभ्यास से जड़मत को सुलभ और असली और जात में सिर पर पड़े निशान, यानी कि अभ्यास करने से ही जो है क्या होता है, जो है व्यक्ति सीखता है। ठीक है, पुस्तक के लिए शिक्षा को आप निगेट कर पाएंगे। करके सीखना तो शायद करके सीखना कर दिया जाता है, तो उससे आपको जो है आपका कौशल वर्ड हो जाएगा, वो आपका जो है पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है, वास्तविक के दैनिक जीवन से जोड़ना है इसके। देखिए बच्चों को जो है कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ करके आप उसे देख रहे हैं कि ऑप्शन आपका पॉजिटिव ऑप्शन से सही ऑप्शन होगा। क्योंकि जैसे कि हम हमारे हर क्लास में आपने देखा, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको बच्चों को पानी के बारे में विस्तार से समझाना है, आप जो है गंगा नदी का एग्जाम्पल बच्चों को नहीं बताएंगे, आप क्या करेंगे, आप बच्चों के नल से, घर का जो नल है, बच्चे के आसपास जो तालाब है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि बेटा गंगा नाम की एक नदी है। ओके, ये चीज़ करना है बच्चों को जो है करके दैनिक जीवन से जोड़ना। और जो दूसरी वर्ड है या फिर वर्ड है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा है तो सीक्रेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर कवर होते हैं, इसे आप ध्यान में रखे जाएंगे। इस समय शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव वर्ड है ये, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। भाषा का जो प्रयोग है ये विभिन्न संदर्भों में किया जाए, ये आपके पॉजिटिव ऑप्शन है। विभिन्न वर्ड जो है पॉजिटिव ऑप्शन है स्टूडेंट एग्जाम में। और उसकी शिक्षा निगेटिव ऑप्शन है ग्रेडिंग अंक प्रदान करना। ग्रेडिंग अंक प्रदान करना ये क्या है, निगेटिव वर्ड है आपका। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है कि वृक्ष सब सामग्री इसके द्वारा पढ़ाया जाए बच्चों को, बच्चे के लिए जो है काफी जो है हेल्पफुल होगा, इसलिए पॉजिटिव वर्ड है। और लैंगिक असमान, जैसे आपने जेंडर के बारे में लिंक का एक चैप्टर दिया है, स्टूडेंट ने आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है जैसे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं कि सिर्फ बच्चों, सिर्फ लड़कों को ही गणित पढ़ाया जाए, लड़कों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाए, सिर्फ लड़कों से बाहर के काम ले जाए, लड़कों से घर के काम ले, ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि असमानता की अगर कोई ऑप्शन बात करता हुआ कोई भी उससे ऑप्शन दिखता है तो आपको अननेगेटिव होगा। ठीक है, विविध गतिविधियाँ, व्याख्यान या व्याख्यान आपका ऑपोजिट वर्ड होगा। और जो विविध गतिविधियाँ हैं ये आपके पॉजिटिव वर्ड होंगे, क्योंकि जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कला हो गया, स्पीच हो गया, बच्चों को सामूहिक समूह बैठा के कराना सिखाना, ये सभी चीज़ें क्या है, खेल के माध्यम से शिक्षा देना, ये बच्चों के जीवन में काफ़ी जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालती है। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा बच्चे के विचार और मातृभाषा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड, इसको आप नोट करके लिखिएगा कि जो बच्चे की
विविधता से पूर्ण जो है कक्षा में जो एक भाषा होती है, जहाँ पे सिर्फ एक भाषा न करके 2 से 3 भाषा एक साथ पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे जो है जो विविधता पूर्ण भरा कक्षा है, वहाँ पे जो है ये भाषा है, बच्चे की मातृभाषा क्या है, एक संसाधन का कार्य करती है। क्या करती है? संसाधन का कार्य करती है, न कि बाधा का। हमेशा आप इस चीज को याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। सक्रिय वर्ड आपका पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव इसकी वर्ड है। मातृभाषा शिक्षण पे आपको जोर देना है। दंड, सजा, समस्या, बोझ या फिर निगेटिव शब्द है। बच्चों को आप बोझ नहीं समझेंगे, उनको आप दंड नहीं देंगे, उनको आप सजा भी देंगे, ठीक है, उनको आप समस्या नहीं मानेंगे अगर बहुत देर तो भी। विविधता का सम्मान करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता में इंडिविजुअल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि दुनिया का कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, रंग में, रूप में, कद में, काठी में, योग्यता में, क्षमता में, किसी भी चीज में। तो इसलिए जो है आपको इस चीज का भी सम्मान करना है कि 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए कोई भी हर बच्चा विशिष्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि जो है प्रत्येक बच्चा क्या है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चे को दृष्टिकोण को सम्मान देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है शिक्षक का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा, बच्चे के दृष्टिकोण को सम्मान दिया जाएगा। एक का पॉजिटिव वर्ड है, और त्रुटियों को महत्व आप नहीं देंगे, क्योंकि जो है बच्चे त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं, ठीक है। और जानकारी एकत्र करना, सीमित शब्द होते हैं, ये आपके अपोजिट वर्ड है। बट यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, एक प्रदर्शित कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। क्वेश्चन तो हमें लगा कि जितने टाइप वर्ड है सबके हम कराए, लेकिन यहाँ पर अपने जगह ही नहीं थी, हमारे वाइट बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है कि एक प्रदर्शित कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। खाली स्केट के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, अनिष्क्रिय अनपढ़ों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को कैसे आप देखेंगे? सक्रिय अन्वेषक के रूप में। सक्रिय वर्ड आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा है जब स्कूल में आता है, पहले क्या समझते हैं, बच्चा जो है पूरी स्लेट के समान होता है, बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है, शादी करते के समान को माइंड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप से, अपने घर के जो भी एनवायरमेंट के आसपास से बहुत कुछ सीख कर विद्यालय में जाते हैं। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः वाली ये मान्यता खत्म कर दी गई है। शिक्षक की शिक्षा ना होकर के आजकल की शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जिस तरह का हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आपका सपोर्ट निःशुल्क ऐसे ही करते रहें। थैंक यू।